चक्रव्यूह के बाद की जो घटना एक छंद के माध्यम से हमारे भैया अगले जी ने सुनाई, मेरा हाल का प्रयास है सिर्फ 2 ही चौक में गा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपने 4 चौक गाए मैं 2 ही लिख पाया, 4 बहुत समय लगता है, इसलिए मेरा प्रयास। अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह के बीच और नदियां बह गई रक्त की, सो घूंटन मच गई की। जब सभी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर के अभिमन्यु पर वार किया तो वो चिल्लाया अपने पिताजी अर्जुन को और धिक्कारा सभी योद्धाओं को कि मैं मर रहा हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि कल दुनिया ये क्या कहेगी कि कुरुवंश के ऐसे योद्धा जिन्होंने एक छोटे से योद्धा पे 7 ने एक साथ मिलकर के वार किया, कष्ट इस बात का है। और जब अर्जुन लौट करके आए और देखा कि चक्रव्यूह की रचना में मेरे पुत्र अभिमन्यु को मार दिया तो गुस्सा सारे बदन में छा गया और कहने लगे, अर्जुन कौरवन खोलल कारे और रन में जोहर पारे, कि अर्जुन तनक न मन में डोले, अर्जुन 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 अर्जुन। अर्जुन तनक न मन में डोले, आके समर बीच में बोले, सारे राज हृदय को खोले, सुन लो पापी। अर्जुन ने कहा, दुष्ट नीचो के बोले, तब अर्जुन ललकार बोले, अर्जुन ललकार जगत तुझको दारू मारो, रन में मच गई हाहाकारो सब संग। अर्जुन ने कहा कि जयद्रथ, ये मेरा प्रण है कि आज शाम होने से पहले तेरा वध कर दूंगा, और यदि तेरा वध नहीं कर पाया तो दिन डूबन से पहले तुझको धूल में धूल मिला दूंगा। ऐसा ना कर पाया अगर तो तन को स्वयं तो आज दिन डूबने से पहले ये तेरा जो शरीर है ये धूल में मिल जाएगा, और ऐसा ना कर पाया तो अपना ये शरीर मैं स्वयं जला दूंगा। और दिन डूबन से पहले तुझको धूल में धूल मिला दूंगा, ऐसा ना कर पाया अगर तो तन को स्वयं जला दूंगा। जो करना है सो कर पापी, पाप की नींव हला दूंगा, और एक ही गण में जगत तेरा धन से काट गया। जो करना है सो कर पापी, कहा अर्जुन ने, पापी ये पाप की नींव आज हिलेगी। कैसे? एक ही बार में तेरे धड़ से मैं सर को काट दूंगा। और कृष्ण चंद्र ने सूर्य देव को और तुरंत ही करे इशारे, और तुम मेघन की छुपोट में देखे तनक किनारे।
कन्हैया ने इशारा किया सूर्यदेव को कि थोड़े से मेघों की ओट में आप आ जाइए, क्योंकि जयद्रथ अर्जुन की बहुत पहुंच से दूर था। और जैसे ही कन्हैया ने इशारा किया, सूर्य भगवान मेघ की ओट में हो गए, जयद्रथ सामने आ गया। क्या हुआ? अर्जुन जान हो गई आज तो जल्दी शाम। अर्जुन ने सोचा आज तो बहुत जल्दी शाम हो गई, और पांडव दल में मच गया तुरंत ही कोहराम। मेरे श्रोता बंधुओं, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हाल का प्रयास है जितना बन सका सो लिखा, क्योंकि बात को आगे चलाना था। इसलिए तब अर्जुन की दशा देख के हंस रहे कौरव सारे। बोले हो अर्जुन बलवान, बोले 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 बोले। अर्जुन से क्या बोले हो अर्जुन बलवान, चलाओ तुरंत सामान, कि अपने अर्जुन जग दो प्राण ना दे करो, कि लीला नच दई कृष्ण लगा के लीला। भैया 201 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय सम्माननीय संजू मास्टर साव, मैथाना निवासी। लेकिन ये पुरस्कार आया है बड़े सोच समझ के, मैं सत्य बात कह रहा हूं, ये पुरस्कार बड़े सोच समझ के आया, कुछ तो विचार किया है इस बात पर। कैसे? क्या बोले हो अर्जुन बलवान, लाओ तुरंत सामान, अपने तज दो अर्जुन प्राण ना दे, लीला नच दई कृष्ण लगा के लीला। भगवान ने क्या किया? कलीला रच दई कृष्ण लगा के, बिना सूर्य देव दिखला के दे दत तुरंत करो, घबरा के ना करो, रथ छोड़ भागे दे दत ना सोच विचारे। छोड़ भगो दे दत ना सोच विचारे, इकबाल में ही अर्जुन दे दत खो मारे। किसने कहा हे पार्थ, वो रहा सूर्य और ये सामने रहा जयद्रथ, लेकिन बाण एक ही चलाना, और ऐसा बाण चलाना कि जयद्रथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर जयद्रथ का सर जमीन में गिरा तो तुम्हारे सर में विस्फोट हो जाएगा।
इसीलिए अर्जुन ने एक ही बाण मारा और बाण जयद्रथ का सर लेकर के पिताजी की गोद में गिरा, विस्फोट हो गया। छोड़ भाग दे दतना सोच विचारे, एक बाल में मारे तब होने लगी अर्जुन की जय जयकार। अर्जुन सबीर योधा नारन में हारे, अर्जुन सबीर योधा नारन में हारे, अर्जुन सबीर योधा नारन में हारे। अभिमन्यु को बदलो अर्जुन और सबके होशो बिगाड़े, और राम जी शरण आज सभा में और छंद लिख के डारे अर्जुन। अर्जुन है यार वीर बड़ो ही बाको। एक टोकरी अर्जुन की आई थी और एक करण की आई थी, दो आई तो दो कह रहे तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अर्जुन है यार वीर बड़ो ही बाको, समर करत में समर बीच में नाहर के सोता को। और ऐसे बाण चलावे अर्जुन तुरंत बांध देना को। आप लोगों ने महाभारत देखो जी, अर्जुन ऐसे बाण चलाते कि बांध के ऊपर बांध और एक बाउंड्री के सन्ना को बांधो, देखा होगा आपने। ऐसे बाण चलावे अर्जुन तुरंत बांध देना को। और राम जी शरण का करे बड़ाई लाल लाल कुंती माँ। एक चौकड़िया करण की, और करण की इसलिए बाद में कह रहे हैं कि अब करण पे ही हम चलेंगे तो अर्जुन पे अखिलेश जी चलेंगे, और जो उनका फिर विचार कोई दिक्कत नहीं। बदन नरनाग भूत प्रेत बेतालो लड़ में लोहा मानते करण वीर को हालो। लड़की जैसी कला करण में सुनैया और नरन में। और लड़ कौशलता देख करण की धस गए पाथ धरन में लड़की।
चरण की धस गए पासो धरन में। देख वीरता विजय विभूति लौट तो रही चरणों में। उल्लख ललन करन कैसी नानर की देखे बरन बरन में। ललन करन के सीना देखी और देखे बरन बरन में। और राम जी किशन आगे है इनकी और देखो साख भरन में है। एक छोटा सा नजराना। और सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने। और जीवन भर संग रहने का इकरार किया था मैंने। इकरार किया था मैंने। और दूर नहीं जा सकती तुझसे पास कभी ना आओगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती तुझसे पास कभी ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने पास कभी ना आऊंगी। लेकिन ये बम्बई वाले कह रहे हैं, हमारा छोटा सा प्रयास है, शायद आपको अच्छा लगे। प्रभु राम जी से कहे कपिबर जोड़ के हाथों। भगवान राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी दुखी हुए और बोले प्रभु अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा मैं द्वापर युग में कन्हैया बन के आऊंगा। हनुमान जी बोले प्रभु लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे तो आपके साथ रहना है। तो हनुमान जी कहने लगे भगवान राम से, प्रभु राम जी से कहे कपिबर जोड़ के हाथों। दया दृष्टि करियो सदा छूट न जाए साथों। और द्वापर युग में आप रहेंगे। द्वापर युग
भी आपके साथ रहूंगा बन करके बांसुरिया। हनुमान जी कन्हैया के साथ बांसुरी बन के आ गए। ये बांसुरी कोई मामूली बांसुरी नहीं है, ये हनुमान जी हैं। मैं भी आपके साथ रहूंगा बन करके बांसुरिया, बन करके बांसुरिया। कैसे? दूर नहीं रह सकता तुमसे, दूर नहीं रह सकता तुमसे, दूर कहाँ मैं जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने। हे प्रभु, मैं आपके नजरों के सामने रहूंगा लेकिन आपको दिखाई नहीं दूंगा। रहूंगा मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगा, दूर नहीं जा सकता तुमसे, दूर कहाँ मैं जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगा, फिर भी नजर ना आऊंगा। बोलो बंसी वाले की। और अब आ रहे हमारे परम सम्मानीय आदरणीय भैया अखिलेश अलग जी।